देखिए आज का जो वीडियो है 10,000 रुपया इनके खाते में नहीं आएगा। जानिए फॉर्म भरते समय क्या गलती किए। महिला रोजगार योजना को लेकर के साथियों बहुत सारे महिलाएं हमें पूछ रही है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारा पैसा नहीं आया, बता रहा अगला डेट में मिलेगा। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगला ही डेट में पैसा आपको मिलेगा। साथियों नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों यहां पर हम बताएंगे कि आप लोगों को पैसा क्यों नहीं मिलेगा, आखिर वजह क्या है, पूरी तरीके से आपने क्या गलती किया है, पूरी जानकारी देंगे, पूरा शॉर्टकट में बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। साथियों सारे लोग जितने भी जुड़े हो, बहनों भाइयों जितने भी जुड़े हो, सारे लोग लाइक कर दो और पूरा वीडियो को देखो, बाद में स्किप मत करो। पैसा देखो आप लोगों को जो है अगर गलती किए होंगे तो नहीं मिलने वाला, याद रख लीजिए। और ये पैसा आप लोगों का जब लेना है तो पूरा वीडियो देखो, क्या क्या करना है। आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, जिस वीडियो को देखना है, जिसका वीडियो को देखना देखते ही नहीं हो, क्या समझ में आएगा? समझ पा रहे हो भाई? बैंकिंग लॉ से हमने किया है LLB, हमने जो है लॉ की पढ़ाई की, वकालत किया, साथ ही साथ जमीन जायदाद के लिए स्पेशल लैंड रिफॉर्म की पढ़ाई की, बैंकिंग लॉ, बैंकिंग सेक्टर में हमने लगभग 5 साल बैंकिंग सेक्टर में काम किया है। लोगों को CSP दिलवाया, बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे लोगों को जो है CSP हमने दिलवाया, काम करवाया हमने बैंकिंग सेक्टर का, समझ पा रहे हो? और बैंकिंग लॉ की पढ़ाई स्पेशल की, तो मैं यहाँ पर बेहतर जानकारी दे सकता हूं आपको। देखिए साथियों आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत ऐसी जीविका दीदी है जिसके खाते में 10,000 नहीं आने वाला है। अब क्यों नहीं आने वाला, पूरा वीडियो देखो, पैसा तो मिलेगा ही नहीं। याद रखिए, क्या आपका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है? अभी बहुत सारे लोगों ने लिस्ट को लेकर के वीडियो बनाया, बताया, जाके उस जिस तरीके से आप चेक कर सकते हो, उन्होंने बना दिया, कोई दिक्कत, हम भी बना सकते थे। आप लोग देख लीजिए उस तरीका से, जो तरीका से उन्होंने बताया है वहां पर आप चेक कर सकते हो। साथियों यहां पर देखो, आपको वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? देखो जीविका दीदियों को पैसा क्यों नहीं मिलेगा और किस लिए नहीं मिलेगा, आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, समझ रहे हो भाई? देखो फॉर्म भरते समय आपने गलती क्या किया, पूरी तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं। कहां कहां आपने गलतियां किया, कहां कहां मिस्टेक हुआ, सारा कुछ देखिए। आपको पैसा क्यों नहीं मिलेगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना से संबंधित जो है सभी नई छोटी बड़ी अपडेट आपको लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पहुंचा रहे हैं। बस आप लोग जो है बने रहिएगा। CM नीतीश के द्वारा जो है इस योजना के अंतर्गत क्या बताया गया कि 10-10 हजार रुपया आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ठीक है, सहायता है, बाद में लौटाना भी पड़ेगा, याद रखिए। आप लोग समझ पा रहे हो ना, क्यों बता रहे हैं, समझिएगा। इसके बाद जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार 2-2 लाख सहायता करेगी। भाई सरकार ये रहेगा तब तो सहायता करेगा, दूसरा सरकार आ जाएगा तो कोई गारंटी है कि वो 2 लाख देगा या नहीं देगा? ये बात स्पष्ट है या नहीं है? अरे आप लोगों को 2-2 लाख रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो सरकार यही फिर बनेगा तो ही मिलेगा। ये 10,000 जो ये दे रहा है, अगला सरकार आएगा कहेगा 10,000 जमा करो, या यही कहने लगेगा जमा दो। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है, बात को समझिए। और देखिए यहाँ पे अभी वोट का मसला चल रहा है, जरूरी नहीं कि आपको 10-10 हजार दे दिया तो दे दिया। वीडियो हम बनाए, देख लेना जाके। और देखो भाई योजना के खाते में क्या बोला कि 10-10 हजार भेजा जाएगा सारे लोगों को, महिलाओं के खाते में। तो ये पैसा जो है आपको भेजा जा रहा है 14 डेट में भेजा जाएगा, लगभग 14 डेट में, 14 चरण बोलो, 14 चरण में ये पैसा भेजा जाएगा। और देखो पहला चरण आपको 26 सितंबर था, आप लोग को पता ही होगा। दूसरा चरण क्या था, 3 अक्टूबर था, जो खत्म हो चुका है। और तीसरा चरण 6 अक्टूबर जो कि आज है। चौथा चरण भी आप लोग को हम बताए थे, 17 अक्टूबर है, वो भी डेट आप लोग को हम बताए हैं। और देखिए प्रथम चरण में लगभग कितना मिला, 75 लाख महिलाओं को दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया। और जो महिला छूट गया भाई 10-10 हजार के लेने से, तो दूसरा चरण में उसको 3 अक्टूबर को दिया गया। ठीक है, और फिर 3 अक्टूबर को जिसको नहीं मिला तो तीसरा चरण में उसको 6 अक्टूबर यानी आज भेजा गया है। और अभी भी बहुत सारे महिलाएं छूटा हुआ है, जिसको लेकर के अपडेट है। देखिए यहाँ पे है पैसा जो है महिलाओं के खाते में टनाटन जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जीविका दीदियों खाते में पैसा अगर अभी तक नहीं आया तो भाई वीडियो देखो, अच्छे तरीके से देखो, क्योंकि उनके खाते में नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है जिनको मुख्यमंत्री रोजगार योजना का पैसा नहीं मिला है, तो भाई मुख्यमंत्री महिला योजना का पैसा 10,000
तो भाई फॉर्म भरते समय जीविका दीदी ने कुछ गलती किया है, जिस वजह से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या है, गलती किया है। और देखिए यहाँ पर महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बात को। नहीं समझोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। हम भाई क्लियर बात करते हैं, इधर उधर घुरा के नहीं करेंगे। देखिए ग्राम संगठन के माध्यम से अगर आवेदन आपने नहीं किया है तो भाई कोई दूसरी जगह से आवेदन किया, जीविका दीदी के वेबसाइट के माध्यम से किया है, जहां से भी किया, समझ रहे, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर, तो ऐसी महिलाओं के खाते में पैसा हो सकता नहीं आए अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया हो तो। ये भी वजह हो सकता है। बाहर से अगर आवेदन आपने करवाया हो, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जो फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। महिलाएं संगठन के माध्यम से आवेदन अगर की है तो उन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आना ही आना है, क्योंकि ये बताया जा रहा है विभाग के द्वारा जो अपडेट आ रही है। और देखिए विभाग के द्वारा योजना को लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑफलाइन रखी गई थी, और यहाँ पर सभी जीविका दीदी अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर जो है अपने में जा करके बहुत सारे महिलाओं का फॉर्म भरा है, ऑफलाइन तरीके से उनका भर दिया है, समझ। तो उन बहनों को जो ऑफलाइन माध्यम से जो फॉर्म भरवाएं उनको पैसा आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे और भी चीजें समझिएगा, ग्राम संगठन के जो अध्यक्ष हैं, समझ रहे हो, अपने जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वे लोग अगर आवेदन को वेरीफाई करेंगे, उनका हस्ताक्षर होगा, तो ही आपको यह फॉर्म जो है का पैसा आ पाएगा। और ये प्रखंड स्तर पर भी भेजा जाएगा। यदि आप ग्राम संगठन से आवेदन नहीं किए हैं तो भाई अगला जो आवेदन फॉर्म आपका है ग्राम संगठन से अगर नहीं लिया तो दूसरी जगह से अगर आप फॉर्म भरे हैं तो वो फॉर्म हो सकता है मान्य न हो, वो फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, समझ रहे हो साथियों। तो आपके जो भी ग्राम संगठन में है, जो दीदी है, वो अपने ग्राम संगठन से फॉर्म लेकर के अगर भरे हैं तो अपने ग्राम संगठन में जमा किए तो उन महिलाओं के खाते में पैसा आना ही आना है, उसे कोई नहीं रोकेगा। और देखिए बहुत सारे ऐसे महिलाएं भी हैं जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, समझ रहे हो, और उन्होंने भी डायरेक्ट ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर दिया, तो उन महिलाओं को पैसा जो है नहीं मिलेगा खाते में। मेरे भाई समझ के रख लो, मेरी बहनों समझो, मेरी माताओं, मेरे दीदियों, नहीं मिल पाएगा जीविका दीदी, बता रहे हैं, समझ पा रहे हो, जो डायरेक्ट कर दिए हैं, इस बात को समझिए। और देखिए ये और दीदी और योजना का लाभ लेने के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह से आपको जो है जुड़ना होता है, उसके बाद ही इस योजना का फायदा आपको मिलता है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट अगर आवेदन आप किए हैं इस योजना का फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। और समझिए अगर बहुत सारे महिलाएं क्या किया, फर्जी दस्तावेज दिखा करके आवेदन कर दिया है, तो अगर आपने फर्जी दस्तावेज दिया है, फर्जी जानकारी आपने दी है, तो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे महिलाओं का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, समझ पा रहे हो। जैसा अपडेट निकलकर विभाग से आ रही है हमारे पास, उनके खाते में कदापि पैसा नहीं जाएगा, ये चीज को आप समझ लीजिए, समझ पा रहे हो। विभाग को क्या समझ रहे हो कि विभाग चेक नहीं करता है, बिना चेक के आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा फॉर्म आया विभाग में, ऐसा सुनने को मिल रहा है। और देखिए मीडिया सूत्रों के मुताबिक जिन महिलाओं के घर में अगर सरकारी नौकरी है, पूरा बात समझ लीजिए कि किसको पैसा नहीं मिलने वाला है, और पूरा वीडियो में हम बता दे रहे हैं। आपने थंबनेल में देखा, क्लियर कर देते हैं। अगर आपके घर में, जिन महिलाओं के घर में सरकारी नौकरी है, उसका पति या उसका बेटा किसी को भी, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। आपने फॉर्म सही तरीके से भी भरा हो या कोई भी तरीके से भरा हो, और संविदा का भी नौकरी है, ठीक है, तो भी उनको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे उसका पति संविदा मतलब समझ रहे हो, बिहार में भी जॉब कर रहा है, चाहे सेंट्रल लेवल पर कर रहा है, चाहे भारत सरकार के लेवल पर कर रहा है, बिहार सरकार का कोई जॉब हो, चाहे वो क्यों ना संविदा पर हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्यों ना हो, तो भी वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, उन महिलाओं को पैसा ये 10,000 की राशि नहीं मिलेगी, समझ पा रहे हो। ये हो गया क्योंकि नौकरी है भाई, सरकारी नौकरी है ना, और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उनका पैसा खाते में कभी भी नहीं आएगा। इस बात को लिख के रख लीजिए। और जो आयकर दाता है, आयकर दाता समझ लो, जिसके घर में कोई भी सदस्य, मतलब कोई भी घर का मेरा मेंबर है, कोई इनकम टैक्स पे करता है, आईटीआर फाइल करता है, जीएसटी फाइल, किसी भी तरह का आईटीआर फाइल क्यों ना करे, जीएसटी फाइल क्यों ना करे, तो उसको भी पैसा नहीं मिलने वाला है, समझ रहे। उन लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, ये बात समझ के रखो। और देखो जिन जीविका दीदी का नाम जीविका के आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपलोड नहीं है, तो उनको भी पैसा नहीं मिलेगा, और लोकोस ऐप पर अपलोड नहीं किया जाएगा। जो लोकोस ऐप है उस पर अपलोड नहीं होगा, महिलाओं को योजना का कदापि फायदा नहीं मिलने वाला है। ये बात सुन लीजिए आप लोग पूरी तरीके से, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे। और देखो जीविका दीदी का नाम स्वयं सहायता समूह से SHG जिसको बोला जा रहा है,
जुड़ा होना अनिवार्य है। ग्राम संगठन के बाद जैसे कि आपका ग्राम संगठन का संकुल स्तरीय, संघ प्रखंड स्तरीय से होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर दीदी का नाम शो होना चाहिए। अगर आधिकारिक वेबसाइट पर नाम शो कर रहा है, आपने बाहर से भी आवेदन किया तो भी पैसा आपको मिल जाएगा। अगर नहीं शो कर रहा है तो नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ पर लोकोस प्लस लोकस ऐप जो है वहां पर आपका नाम शो हो रहा है, तो आपको योजना का लाभ एकदम मिलना ही मिलना है। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। आपका नाम लोकोस ऐप और जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के दिखाया भी है किस तरीके से नाम वहां पर शो करता है, आप लोग देख सकते हो भाई। और देखो उम्र जो है आपका 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए महिलाओं की उम्र, तभी पैसा मिल पाएगा। अगर मान लीजिए आपका 62 वर्ष, 61 वर्ष, 63 वर्ष, 65 वर्ष हो जा रहा है तो फिर आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा। महिला को पूरी तरीके से मैं बता रहा हूँ पैसा किसे नहीं मिलेगा, समझो। उसके बाद देखिए ये जिन दीदी का पर्सनल बैंक खाते पर डीबीटी, एनपीसीआई, आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर ये सब अपडेट अगर नहीं है तो उन महिलाओं को भी पैसा नहीं मिलेगा। समझ लो, आपके खाते में डीबीटी लिंक होना चाहिए, सबसे जरूरी है। आधार नंबर खाते में लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर खाते में लिंक होना चाहिए, समझ रहे हो। ये सब आधार सीडिंग उडिंग नहीं रहेगा तो पैसा तो भाई डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है ना, तो फिर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे महिला को एकदम बता दिएगा पैसा नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो। आप देखिए यहाँ पे सिस्टम से आप लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा है, याद रखिएगा जिसको भी दिया जा रहा है। और देखो आधार नंबर से ही महिला के खाते में पैसा भेजा जाता है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी योजना का पैसा आपको लाभ मिलता है। आप देखिए पर्सनल बैंक खाते पर भी एनपीसीआई लिंक करना होगा तो ही पैसा मिल पाएगा, तभी आपके खाते में पैसा पहुंच पाएगा। और जिन महिलाओं के खाते में मान लीजिए डीबीटी लिंक नहीं है, आधार सीडिंग नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, एनपीसीआई लिंक नहीं है, समझ पर किसी भी तरह का, तो उनका खाता में पैसा लिख के रख लो, नहीं मिलेगा मेरे भाई, मेरे बहनों, नहीं मिलेगा माताओं, समझ रहे हो। तो बहनों को योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना, लगभग 1.50 करोड़ से अधिक महिलाएं आवेदन किया है और 1.5 लाख से अधिक समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है, समझ रहे हो। तो 26 सितंबर को लगभग 75 लाख महिला को दिया गया 10,000, और 3 अक्टूबर को 25 लाख महिला को दिया गया, और 6 अक्टूबर को आज भी महिलाओं को पैसा दिया गया। जो बाकी महिलाएं बच गया 6 अक्टूबर को, तो उनका पैसा जो है रिलीज किया गया है 6 अक्टूबर यानी आज ही। तो भाई आज पैसा टनाटन आप लोगों के खाते में, कितने लोगों के खाते में गया कमेंट करके बताना। 6 अक्टूबर, 1 दिसंबर से लेकर के, देखिए 1 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक ये खाते में पैसा दिया जाएगा आप लोग का, याद रखिए भाई। तो ये जरूरी है। और ये पैसा जारी करने का 14 प्रकार का डेट यहाँ पर बताया गया है विभाग के द्वारा। तो ये 14 प्रकार का जो डेट है, इस डेट में पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा और ये जरूरी है। और आप लोग सारे माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से, कि आप लोग किसके किसके खाते में पैसा आज जो है 6 अक्टूबर को पैसा आया है, और जिसको 3 अक्टूबर को आया, 6 अक्टूबर को आया, आप लोग सारे लोग बताएंगे। और 26 सितंबर को आया, आप लोग सारे लोग कमेंट करेंगे, लाइक करके बता देंगे, ताकि सारे जितने भी माताएं बहन हो उन्हें पता चल सके। और जिसको नहीं आया वो भी लिखोगे, ताकि हम फिर वीडियो इस पर बनाएंगे। और किसको नहीं मिलेगा हमने आज का वीडियो में क्लियर कर दिया, आप लोग को बता दिया कि इन माताओं बहनों को पैसा नहीं मिलने वाला है, जो चीज हमने बताया, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, ये जरूरी है। देखो आपको लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर करना भाई, मोटिवेशनल मिलता है, समझ पा रहे हो। धन्यवाद। पैसा आया नहीं आया कमेंट में लिखो, लाइक करके बताओ, ताकि हम फिर से वीडियो बना सके, समझ पा रहे हो, जरूरी होता है।